हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो यहाँ मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। टाइम दोपहर का खाना बनाने का है और मैं किचन में खाने बन की तैयारी करने आई हूँ। आज मुझे खाना बहुत सोच समझ के बनाना है, क्योंकि बचना नहीं चाहिए। जो भी बने वो फटाक से मतलब ख़त्म हो जाए। शाम को शादी में जाना है, मेरा जाना कैंसिल ही है, मैं घर पे ही रहूँगी। हस्बैंड का पक्का है और बच्चों ने भी कुछ डिसाइड नहीं किया है। एग्ज़ाम चल रहा है पर नज़दीकी शादी है, मतलब कुछ ही हमारे घर की कुछ ही दूरी पर है। तो बस यही है कि अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाऊँगी तो बच जाएगी और अभी से बना के रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। सब्ज़ी वगैरह मतलब दोपहर का है, सुबह का तो आज नाश्ते में भाजा और पराठा हो चुका था और बच्चे चाय पराठा भाजा खा के चले गए थे। तो बस यही है कि अब मुझे सोच समझ के करना है। तो मुझे सबसे आसान और सबसे बढ़िया लगता है दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो बस मैंने यहाँ दाल धुल लिया है और मैं यहाँ किचन में अपने बर्तनों को उनके यथास्थान पे रखती जा रही हूँ। दाल मैं प्लेन बनाऊँगी, अरहर की दाल, और उसके साथ रहेगा हमारा गर्मा गर्म रोटी और उसमें रहेगा 1 चम्मच घी और मिर्ची का अचार। आप मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को इस तरह से दाल रोटी खाना पसंद है। मुझे तो बहुत यम्मी लगता है। मतलब एक टाइम था ना कि हमारा बचपन ही दाल रोटी खा के बीता हुआ है। आजकल की तरह नहीं था, मतलब और वो अजीब भी नहीं लगता था। अगर आप अपने टाइम को याद करें तो ये सब चीज़ें हम लोग पसंद से खाते थे। और जैसे आज बच्चों के लिए ब्रेड और ये सब चीज़ें हम कभी सोचते भी हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। जैसे कि मेरी मम्मी मुझे मतलब बचपन में बताया था कि ब्रेड जो है सड़े हुए आटे से बनता है और वो पैर से गूंदा जाता है, तो जो भी इच्छा ब्रेड वगैरह खाने की होती थी वो भी समाप्त हो जाती थी। मतलब अब तो जाके पता लगा कि नहीं, ब्रेड को खमीर से मतलब जो भी चीज़ें हैं, बताने वाली नहीं है, सभी को सब चीज़ें पता हैं। तो एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है कि कुछ नहीं इच्छा कर रही है तो दाल रोटी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत चूज़ी हैं, मैं जो भी बनाती हूँ वो खा लेते हैं और होने भी चाहिए ऐसे बच्चे। जब मेरे बच्चों का काम हलवा से निकल जाता है तो मुझे लगता है कि उन्हें पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें खिलाने की ज़रूरत क्या। आगे समय आएगा, बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो उनके पास बहुत सी चीज़ें रहेंगी खुद ही खाने पीने के लिए। और लेकिन जब तक वो मेरे पास हैं तब तक मैं उन्हें स्वस्थ ही खिलाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ जो है रात का समय है, बच्चों ने कैंसिल कर दिया और मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं आज खाने में जो है पनीर पुलाव बना रही हूँ। हल्का सा गरम मसाला ये सब मसाले डालकर तो बन जाएगा और हम सबका खाना हो जाएगा। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना बना दिया था क्योंकि हस्बैंड जहाँ से आ रहे थे उनके साथ 2 रिलेटिव्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए भी थोड़ा बना देना। वो शादी से नहीं थे, वो रास्ते में मिल गए थे। तो ऐसा होता है हमारी तरफ कि जब जिसको टाइम मिलता है वो आ जाता है। तो यहाँ खाना सिर्फ मुझे अपने और बच्चों का बनाना था, पर अब सबका बन रहा है। तो आज मैंने आपसे बहुत से बातें शेयर की। ऐसी और भी कई बातें हैं, जैसे मैंने आपसे अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताया, उस वक्त मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिले। तो किसी ने कहा कि आप जिम जाके जॉइन कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड, यहाँ ऐसे जिम नहीं है जहाँ आप जा सकें। मतलब शहर के हिसाब से होता है ना, और टाइमिंग उनकी ठीक नहीं है और अलाउ भी नहीं होगा। घर के काम से मुझे खुद भी फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, 1-2 टेस्ट मुझे कहा गया है करवाने के लिए, पर बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह बीत जाएँ और डॉक्टर की खोज हो रही है, कोई अच्छा डॉक्टर आयुर्वेदिक मिल जाए तो मैं उससे अपनी समस्या ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी। और और क्या ही बताऊं, बातें बहुत सी हैं। चलिए, इसी तरह मिला जाएगा और मैं अपनी सारी बातें आपसे शेयर करूंगी, जो भी मुझे कहना होगा। उम्मीद है मेरे इस ब्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा। जैसा मैंने किया है वो सब मैंने आपसे शेयर किया है। नए फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको रिटर्न ज़रूर कर दूँगी। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। पुराने दोस्तों, आप ही के सहारे मेरा चैनल चल रहा है। अपना साथ और सहयोग आप इसी तरह बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एक कोशिश है हम सबकी आगे बढ़ने की, अपने चीज़ों को आप तक पहुंचाने की। और ये कोशिश मेरी अकेले की नहीं, हम सभी की है। जिसके पास जो भी चीज़ें हैं हम आप सबसे ही शेयर कर सकते हैं। आप ही
हमारे एक तरह से कहते हैं गाइड की तरह हो। जो चीज़ें आपको गलत लगे या फिर जो कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे सुधार करनी चाहिए अपने व्लॉग में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी चीज़ों को करने का, अगर मुझसे हो सके तो। और बस इस तरह से जो है मैंने ये पनीर पुलाव बना दिया था। शाम का रात का खाना हमारा यही हुआ था। हस्बैंड चले गए थे, जैसा कि मैंने आपसे बताया, खाने के लिए। बच्चों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, कहा कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। और वॉइस ओवर मैंने इसलिए कर रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ था। आप जानते ही हो शादी ब्याह के माहौल कैसा होता है, कितनी आवाज़ें होती हैं। और मैंने आपसे कई बार बताया भी है और सभी को पता है कि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इससे सभी का आत्मा डरी रहती है। तो बस यहाँ जो है साथ के साथ मैंने बर्तन धुल लिए हैं। और ठंड कुछ कम हुई है। और मैंने बताया ना, ठंड भी आँख में चौली खेल रही है। कभी लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी जो है एकदम गर्मी कर दे रही है। वैसे ही जिस दिन का ये व्लॉग है, ये व्लॉग जो है मेरा बृहस्पतिवार के दिन का था। और इस दिन यहाँ बहुत उमस वाली गर्मी हुई थी, जैसे लग रहा था कि बारिश वगैरह आने वाली है। लेकिन बारिश तो नहीं आई और मौसम भी ख़राब नहीं हुआ था, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी इस दिन। यही इसी सब मौसमों से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। ये मौसम जो अप एंड डाउन कर रहा है, ये घर घर में लोगों को बीमारी कर रहा है। हर घर में खांसी जुकाम सर्दी बुखार, मतलब सब चीज़ें सबके यहाँ मिल जाएंगी। जैसे लग रहा है प्रसाद है, सभी के यहाँ बराबर में बांट दिया गया है। तो बस आप लोग अपने आप को संभाल कर रखिएगा। मैं इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत से त्याग कर रही हूँ। हर तरह से जितना मुझसे बन जा रहा है मैं सब त्याग कर रही हूँ। मैंने बाहर निकलना छोड़ दिया इस समय, मजबूरी है। मैंने 2-3 बार कोशिश भी किया, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं छत पे जाती थी और मैं वहाँ कुछ देर बैठ के प्राणायाम करती थी। पर वो ठंड मुझे काफ़ी दिन फ़ीवर कर दिया उसने, मैं परेशान हो गई थी। तो मैं इस तरह का टाइम का रिस्क नहीं ले रही हूँ, क्योंकि देखिए एक बार 2 दिन का बीमार पड़ने से घर के सारे काम रुक जाते हैं और बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम भी है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है यही है कि जहाँ तक हो सके जो ज़रूरी हो आप लोग वही कीजिए। हेल्थ सबसे बड़ा चीज़ है। और सबसे कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, हम स्वस्थ रहेंगे तो सारी दुनिया हमारे साथ रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आज की डेट में कोई किसी को ढो नहीं सकता है, झेल नहीं सकता है, अपना ही है। और अपने के पास भी बहुत से काम होते हैं। तो मैं यहाँ जो है, मेरे चावल अच्छे से भुन चुके हैं देखिए। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, बीच की क्लिप जो है वो गायब हो चुकी है। और यहाँ मेरा यम्मी सा पुलाव बन चुका है और बहुत टेस्टी बना था। मैंने हरा धनिया इसमें भरपूर डाला था। आप सब भी बनाते हैं तो ये तहरी है कह लीजिए, चाहे कहते हैं मसालेदार पनीर पुलाव कह लीजिए। तो बस ये है, आज के रात के खाने में ये थी। दाल था मेरे पास, दाल को मैंने हल्का फ्राई कर लिया था, सिर्फ ज़ीरा और उससे राइस क्या नाम है, टमाटर से उसको भी फ्राई कर लिया था। तो जिसकी जैसी जो इच्छा रहेगी। तो बस यहाँ बन के तैयार हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे संग ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर आपको लगता है कि मेरा ब्लॉग अच्छा है, इसमें कुछ सुधार करने लायक है, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा।